श्री कृष्णचंद्र भगवान की सुनाने लगे कपिल भगवान महादेव होती को कि मैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, संपूर्ण जगत में जो केवल अपने भगवान को ही देखता है वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यही भगवान का वचन है। क्योंकि हम सुनते हैं कि भाई भगवान सर्वत्र है, यह भी हमने सुना है, और हमने यह भी सुना है कि भगवान तो सर्वत्र है और भूत कहाँ रहते हैं? भूत शमशान में रहते हैं, यह भी सुना है। लेकिन कहीं गलती से रात को शमशान के पास में निकलने का मौका मिल जाए तो ऐसे तो भले ही नहीं, पर के डर के मारे हनुमान चालीसा याद आने ही लगे। जय हनुमान ज्ञान सागर याद आने ही लगे। उस समय अगर ये विचार करें कि भाई भगवान सर्वत्र है तो मैं उससे डर ही नहीं लगे, लेकिन उस समय हम यह याद नहीं कर पाते, बल्कि कोई लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे तो ये लगेगा कि भूत है बिना सर का, उस समय भूत ही दिखाई दे। क्योंकि हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं बन पाती, तब तक प्रभु का मिलन हो नहीं पाता। एक संत को तो बड़ा भारी प्रेत मिल गया रास्ते में, डरे नहीं, प्रार्थना करी, अरे वाह प्रभु भले बने हो लंबकनाथ। इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करी कि उस भूत के विग्रह से ही भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि प्रहलाद जी ने तो खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया, खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया है सर्वत्र, लेकिन जहां ही हमारी भावना पुष्ट हो जाए प्रभु वहीं से ही प्रकट हो जाए। कितने प्रकार के भक्त हैं, उत्तम मध्यम प्राकृत भक्त, सभी की परिभाषा बतलाई और कहते हैं कपिल भगवान माँ जो भगवान का नाम सुमिरन नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, अंत समय में मरने के बाद उन विषयाशक्त जीव जब मरते हैं तो उन्हें यम के दूत लेकर 99,000 किलोमीटर यहाँ से दूर यमपुरी है वहां ले जाते हैं और नरक की भीषण यातना देकर उनके पापों का शोधन करके उन्हें फिर इस मृत्यु लोक में पटक देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव जब माँ के गर्भ में आता है 7वें महीने में बालक को अत्यंत पीड़ा कष्ट होता है। उस समय भगवान आते हैं और उसे 100 जन्मों की पुराने उसके पूर्व 100 जन्मों की उसके कर्म की पिक्चर दिखाते हैं। यह देखकर जीव बड़ा घबराता है और प्रार्थना करता है प्रभु इस बार बाहर निकाल दो, कृपा करो, इस बार जीवन दे दो मुझे, इस बार केवल आपको सुमिरन करूंगा और आप तक पहुंच ही जाऊंगा। भगवान कहते अरे भाई तो हमेशा यही कहता है, हमेशा यही बात कहता है, पर कभी नहीं मानता। जीव कहता है मैं नहीं मानता तो आप ही याद करके मुझे बता दिया करो, याद दिला दिया करो। भगवान कृपा करते हैं ठीक है। 9 माह पूर्ण होने पर प्रसूति वायु के द्वारा जीव बाहर निकलता है और जैसे ही निकलता है रोने लगता है, क्योंकि नहीं रोए तो घर के लोग रोने लगते हैं, अभी तक बच्चा रोया क्यों नहीं। तो रोता भी है, छींकता भी है और सब पूछते हैं वह क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई जब हम कहीं जाते हैं कोई टोक दे, छींक आ जाए, रोने लगे तो अब शकुन होने लगता है। तो कोई भी और क्या हुआ, तीनों शकुन एक साथ हुए। बच्चा आया, बच्चा रोया, छींका और सब पूछे ना क्या हुआ, तो तीनों अपशकुन एक साथ। जीवन की गाड़ी शुरू हुई और अपशकुन प्रारंभ हो गया। थोड़ा बड़ा होने लगा तो रुदतम विगत ज्ञानम क्रमयः क्रमिकम यथा। बाल्यावस्था में भी बड़े कष्ट भोगने पड़े, रोता किसी कारण से है और माँ कई बार कोई और कारण समझ लेती है, लगती है भूख और दे देती है दवा। अनेक बाल्यावस्था में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब युवावस्था आ गई, पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी की टेंशन, भाई नौकरी नहीं लग रही, भगवान ने कृपा करी नौकरी लगी, अब विवाह नहीं हुआ, फिर टेंशन, फिर कृपा हुई, विवाह हुए 5-7 वर्ष हो गए महाराज, संतान नहीं। भगवान ने कृपा करी, संतान भी दी, सब कुछ हो गया, पर ये जीव है कि याद करने का नाम नहीं मिलता। पर जीव ने भगवान से कहा भाई मुझे याद दिलाना, तो भगवान भी कहते भाई अब याद दिलाना शुरू करते हैं। भगवान धीरे धीरे घंटी बजाते हैं,
पहली घंटी बजाई, बाल सफेद कर दिए। भगवान ने कहा चलो सफेद हुआ, अब तो सोचेगा नहीं अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो याद करूंगा, पर नहीं, याद करने का नाम नहीं ले रहा। भगवान ने अब की बार किया, याद नहीं किया तो भगवान ने सारे के सारे दांत तोड़ दिया। बत्ती सी गिरेगी फिर तो याद करेगा, कम खाएगा नहीं खाएगा तो फिर क्या करेगा, खाली बैठकर याद करेगा मुझे, फिर भी याद करने का नाम नहीं ले रहा। अब की बार भगवान ने अंधा आंखें मोतियाबिंद लगा दिया कि जब दिखाई नहीं और घंटी बजाई कि दिखना बंद हो जाएगा तो अंतर की दृष्टि से देखेगा तो शायद तनिक में मुझे याद करेगा। भगवान ने फिर घंटी बजाई, आखिरकार भगवान ने घंटी बजाना छोड़ दिया। फिर भगवान ने राम नाम सत्य का घंटा ही बजा दिया। कभी ये तो नहीं समझने को तैयार होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि राम नाम सत्य कहते सभी हैं पर सुनाते उसका जो अब सुन नहीं सकता। यही विडंबना है। जब तक सुनने का समय था तब तक तो कहते महाराज आप कथा सुनने की कहते हो, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है। और जब मर जाते हैं तब सब यही सुनाते हैं। तोते को रटाता है कि एक बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, दाना डालता है, उसमें फंस मत जाना। सारे तोते यही गुनगुनाते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं। कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंख बंद करके बैठ जाता है कि अरे मैंने आंख बंद कर ली, समझ लो बिल्ली है ही नहीं। अरे उस मूर्ख को कौन समझाए, आंखें तो तूने बंद करी है, बिल्ली तो तुझे देख रही है, वह तो समय आने पर मौका मार ही देगी, तुझ पर अधिकार कर ही लेगी। इसी प्रकार मृत्यु को सब देख रहे हैं, मृत्यु को सब समझ रहे हैं। रोज रोज नित्य प्रतिदिन कोई न कोई मर रहा है, ये सभी को पता है, पर मृत्यु की तरफ से आंखें बंद करके बैठे हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा दिव्य ज्ञान कपिल देव ने अपनी माँ हूति को, देवहूति को दिया और धन्य हो गई माँ देवहूति। और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु मैं धन्य हो गई, आज तेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी को मैंने अपने उदर में रखा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या। मैं तो केवल एक ही बात मैंने समझी है, ओहो बतस्व बचतो करियाम ये जिह्वाग्रे वर्तते नाम। चांडाल भी क्यों न हो, जो भगवान नाम अपने जिह्वा में रख लेता है, गुनगुनाता रहता है, वह अपना ही नहीं अपने संपूर्ण कुटुंब का कल्याण कर लेता है। और वह ब्राह्मण कितना ही तपस्वी क्यों न हो, अगर भगवान के नामों से विमुख है, उनके चरणों से विमुख है, तो वह औरों को क्या अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। कपिल भगवान उठकर गंगा तट पर आ गए और आज गंगा सागर में आज भी विराजमान है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज भी अनेकानेक लोग वहां आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और उनकी ध्यान उपासना करते हैं। इधर धीरे धीरे वंश आगे बढ़ाया, करने में प्रसंग तो है। अब मनु महाराज के एक पुत्री हुई आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान वहां प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रसूति की कथा सुनाई। प्रसूति महारानी के 16 पुत्रियां हुई, 13 बेटियों को धर्म के साथ विवाहाया गया। धर्म की एक पुत्री मूर्ति के साथ के गर्भ से ही भगवान साक्षात नर नारायण प्रकट हुए। बोले नर नारायण भगवान की जय। और प्रसूति महारानी के पुत्री हुई सती, जिनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। पूछा महाराज परीक्षित ने, क्यों महाराज ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने पिता दक्ष के यहाँ अपने पति का अपमान देखने के बाद में अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर लिया, उसके कारण अपना शरीर का परित्याग कर लिया, इसलिए कोई संतान नहीं। अब उनके पुत्र उत्तानपाद की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। महाराज उत्तानपाद थे, उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। देखिए सुनीति जो नियम के अनुसार चले, शास्त्रानुकूल चले, उसी का नाम है सुनीति।
और शास्त्र सब पुराने पढ़ गए, अपनी इच्छा से ही हर कार्य करे, उसी का नाम है सुरुचि। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के प्रेम में इतना आसक्त हो गए कि अपनी प्रथम पत्नी सुनीति को पृथकवास कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन घर से बाहर रहने पर भी पति में पूर्ण निष्ठावान बनी रही। दोनों के एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुआ उत्तम। शास्त्रानुकूल चलना सुनीति का काम है और अपनी मनमानी से चले उसी का नाम सुरुचि है। सुबुद्धि तो है सुनीति और दुर्बुद्धि है सुरुचि। हम सभी उत्तानपाद हैं। किसे कहते हैं उत्तानपाद? उतो ऊर्ध्वो पादो यस्य उत्तानपाद, जिसके पैर उल्टे नीचे की ओर, उल्टे ऊपर की ओर और सर नीचे की ओर। माँ के गर्भ में हम सब ऐसे ही थे। और हर जीवात्मा की दो पत्नी है, दुर्बुद्धि और सुबुद्धि। सुबुद्धि का चमत्कार ही सुनीति है और दुर्बुद्धि का चमत्कार ही सुरुचि है। सुनीति ने उत्तानपाद को क्या दिया और सुरुचि से उत्तानपाद को क्या मिला, यही इस कथा से हमें शिक्षा मिली। तो एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव खेलते खेलते ही अपने पिता से मिलने की इच्छा में राजभवन चला गया। जब पिता उत्तानपाद ने देखा कि अरे ये तो मेरा पुत्र ध्रुव है, तो आज तो स्नेहवश उसको अपनी गोद में बैठा लिया और बैठा कर दुलार करने लगे। जब यह दृश्य सुरुचि ने देखा तो उसे क्रोध आ गया और हाथ पकड़कर ध्रुव को नीचे उतार दिया। अरे ध्रुव, तुझे इतना उद्दंड दुस्साहस कि तू अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। नमस्त निर्बले कृष्णम भवाना रोडमर हसी, क्योंकि दुर्लभ थे मनोरथ है तेरा। ये मनोरथ तो बड़ा दुर्लभ है क्योंकि बालों से तुम बालक हो। ध्रुव ने कहा, माँ, मेरा भाई उत्तम जब माँ पिता की गोद में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि कहती है, अन्य स्त्री गर्भ समृतम, तुम मेरे से नहीं दूसरी स्त्री के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है। दुर्भागी, दुर्लक्षणा, अभागी स्त्री के तुम्हारे से गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। जब ये बात सुनी तो ध्रुवजी महाराज को क्रोध आ गया, क्योंकि अपना ही अपमान होता तो ध्रुवजी महाराज सहन कर लेते, पर अपनी माँ का अपमान, किरदार क्षत्रिय हैं, सहन नहीं हुआ। तो पूछ दिया, माँ, तो ये बताओ इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सुरुचि कहती है, देख ध्रुव, सुन, तुझे अगर इस गद्दी पर बैठना है तो जा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनं। जा, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर और जब वह प्रकट हो जाएं तो उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो, तब तुम जाकर इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। माँ के ये वचन सुनकर, सुरुचि माँ के ये वचन सुनकर आज तो ध्रुवजी महाराज को बड़ा ही क्षोभ हुआ, क्योंकि अपने माँ का अपमान उन्हें नजर आया और आज रोते रोते माँ के पास पहुंचे। माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है? सारे के सारे बालकों ने वृत्तांत सुनाया। तो देखिए, सुनीति माँ ने जो भी बात कही ध्रुव को, उनकी एक भी बात ऐसी नहीं कही जिसे सुरुचि का विरोध होता हो। कहा, बेटा संसार गुण दोषात्मक है, संत गुण हंस गुण गहे ही है, परिहारी का। जो हंस होते हैं वह दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अच्छे व्यक्ति हैं, संसार से अच्छाइयां ग्रहण करते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। तो जो तेरी माँ ने कही वो तो मैं ही कहती, उसने गलत क्या कहा? उसने मुझ अभागिन को अभागिन कहा तो उसमें कुछ गलत ही नहीं है, वो तो सही बात है। ध्रुवजी महाराज ने सोचा, अरे मेरी माँ तो सारी की सारी बातों का समर्थन कर रही है। सुनीति मैया बोलती, बेटा ध्रुव, जो तेरी माँ ने अच्छी बात बोली वो तो माननी चाहिए। हाँ, उसकी एक बात थोड़ी गलत अवश्य है। जो उसने प्रथम बात की, भगवान को प्रकट करो, भगवान को प्रसन्न करके प्रकट करो, ये बात को मैं भी तुझे कहती हूँ।
क्योंकि भगवान को तो प्राप्त करना ही चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात कही कि मेरे गर्भ से जन्म लेना, ये बात तो गलत है, क्योंकि एक बार भगवान का दर्शन होने के बाद में किसी और माँ के गर्भ में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो माँ, तुम कहती हो मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, सुरुचि मैया भी कहती है भगवान को प्राप्त करूं, तो मैया आज मुझे एड्रेस तो बता कि भगवान वो मिलते का है, मुझे उन्हें पाना है। सुनीति मैया कहती है देख बेटा, उस भगवान का एक ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ मिले, वो तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है। लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई है। मैं जान प्रेम के प्रभाव में जहां तुम प्रकट कर लो वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। देखिए 5 वर्ष की अवस्था में ही सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को संस्कारवान बनाया। बालकों में यही उम्र होती है संस्कारों को ढालने की। 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था में हमने जो संस्कार ढाल दिए वो संस्कार ही उनमें परिलक्षित हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं 4 वर्ष तक बालक का खूब लाड लड़ाओ, लेकिन 5 से 17 वर्ष तक उसको पूर्ण नियंत्रण में रखो। 17 वर्ष के बाद में उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए पुत्र से, लेकिन 17 वर्ष तक पूर्ण नियंत्रण में। 5 वर्ष की अवस्था में संस्कारवान बना दिया। डाली अगर हरी होती है, कच्ची होती है, चाहे जैसी मुड़ लो मुड़ जाती है, पर जब सूख जाती है तो टूट भले ही जाएगी पर मुड़ नहीं सकती। कच्चे घड़े पर कोई सा भी रंग चढ़ा तो चढ़ जाता है, पकने के बाद नहीं चढ़ेगा। तो 5 वर्ष की अवस्था में ही संस्कारवान बना दिया और माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज आज जंगल की ओर निकल पड़े प्रभु को प्राप्त करने के लिए। अब बीच में मिल गए नारद जी। नारद जी ने देखा भाई ये छोटा बालक कौन है, पूछा बालक कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा देखो मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी को हंसी आ गई, कहने लगे बेटा इस जंगल में ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं, भगवान तो मिलेंगे ही नहीं, और अगर किसी हिंसक प्राणी ने देख लिया तो कच्चा चबा जाएगा। ध्रुव जी ने कहा देखो अगर कोई उपाय पता हो भगवान से मिलने का तो बता दीजिए, मैं घर तो पुनः जाने वाला हूँ नहीं। नारद जी प्रसन्न हो गए, तो परीक्षा ले रहे थे कि भाई अभी कच्चा है या पक्का। जब देख लिया इसमें तो पूर्ण वैराग्य तो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, तो आज नारद जी ने 12 मंत्र कानों में फूंक दिया। जाओ इस मंत्र का निरंतर जप करो, प्रभु कृपा करेंगे और प्रकट होकर दर्शन देंगे। आइए हम सब भी 2 मिनट उसी 12 मंत्र का जप करते हुए ध्रुव भगवान की तरह ही समाधिस्थ होकर अब आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।